तो हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पूरी ट्रेन बिगड़ गई है मोदी जी। जी हाँ, पूरी ट्रेन बिगड़ी है और इस ट्रेन को बिगाड़ने वाला इंजन है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों की मोदी सरकार को चेतावनी। 200 किसान घेरेंगे, संसद का घेराव करेंगे और 1 तारीख से दोस्तों गांव-गांव में चौपाल लगाकर इस सरकार का विरोध किया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, रवीश कुमार भड़के। बोले फिलहाल अब क्या होगा। जी हां, अब मंत्रिमंडल तो बदल गया, देश बदलेगा या फिर वही राजनीति चलेगी जो इतने दिनों से मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, सिंधिया को दोस्तों मंत्री बनाने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में पड़ी फूट। जी हां, आपको बता दें बीजेपी के कई नेता हो गए बागी दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल ब्लॉक चुनाव में भी बीजेपी कर रही है लगातार गुंडागर्दी। जी हां, 1 तारीख के दिन से जो यहां पर 15 तारीख को हर तहसील पर विरोध प्रदर्शन होगा दोस्तों अखिलेश की समाजवादी पार्टी का। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रही है। 1 लाख करोड़ किसान के पास नहीं बल्कि इनकी ही जेबों में जाने वाला है। कहां खर्च करेगी सरकार कुछ पता नहीं। जी हां, सिर्फ मुंह हिलाने में कुछ नहीं जाता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें दरअसल दोस्तों OIC यानी कि दोस्तों जो एक 57 मुस्लिम देशों का जो समूह है दोस्तों, उस प्रमुख समूह ने कहा है कि फिलहाल जो मोदी सरकार है वो पाकिस्तान के मुद्दे पर बात करे और हम अपनी एक टीम भेजना चाहते हैं जो कश्मीर के मुद्दे पर भी बात करना चाहती है। यानी कि दोस्तों अब 57 मुस्लिम देश ने मोदी को आंख दिखा दी है। जी हाँ, बढ़ गई मोदी की मुश्किलें। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, वसुंधरा राजे के बदले सुर। जी हां, 3 महीने के अंदर अंदर दोस्तों बीजेपी को कर लेंगी टेक ओवर, यानी कि कब्जा कर लेंगी बीजेपी पर। दरअसल एक कथित तौर पर एक वीडियो दोस्तों वायरल हुआ है जिसमें जो है यहां पर आपको बता दें रोहित शर्मा ने यह कहा है कि फिलहाल पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगी इन 3 महीने के अंदर वसुंधरा राजे बीजेपी पर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल आंदोलन तो यूं ही चलता रहेगा, सरकार किसान को छेड़े ना। जी हां, अगर छेड़ा तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, महंगाई डायन खाए जाते लेकिन मोदी सरकार अपने मंत्रियों को बदलकर आखिर क्या जताना चाहते। क्या इससे देश में गरीबी लाचारी खत्म हो जाएगी या फिर वैसे ही चलती रहेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से भड़के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल पूरी ट्रेन ही बिगड़ गई है। जी हाँ, डिब्बे एक के बाद एक चेंज ना करें मोदी जी तो अच्छा होगा। इस देश में क्या गरीबी कम होने वाली है? क्या लोगों को अब बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी या फिर से भुखमरी में ही मरते रहेंगे गरीब? आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि गरीबी सबसे खराब चीज होती है और आज जिस तरीके से देश की जनता गरीबी से जूझ रही है, इस लॉकडाउन के चलते कई लोगों ने अपने धंधों को खो दिया, अपने बिजनेस बंद होना पड़े, कई लोगों ने अपनी नौकरियों को खो दिया। आखिरकार मोदी जी इन डब्बों को बदलकर क्या जताना चाहते? क्या ट्रेन ही पूरी खराब है तो डब्बे क्या कर लेंगे? राहुल गांधी ने कहा कि ये बिगड़ चुकी है ट्रेन, ये ना ही अब चल सकती है ना ही लोगों की मदद कर सकती है। ऐसी ट्रेन को उखाड़ कर ही फेंक देना बेहतर है। राहुल गांधी ने कहा देश की जनता देख रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े दावे बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हवाई होती हैं। जी जो चुनाव में बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, जो चुनाव में वादे किए जाते हैं वो भी हवाई होते। राहुल गांधी ने कहा आज देश की जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में गरीबी बढ़ती जा रही है। देश का किसान बदहाल बैठा हुआ है, आम जनता सड़कों पर बैठी हुई है। कोरोना काल में लाखों लोगों की जानें चली गई। मुआवजा देने में मोदी सरकार की 4 लाख मुआवजा देने में पसीने छूट गए। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की नजर में 4 लाख रुपए भी कीमत नहीं है एक आम जनता की। अब आप सोच लीजिए दोस्तों, इतनी सारी बातें राहुल गांधी ने गिनवा दी, उसके बाद भी अगर अंध भक्त ना सुधरे तो फिर ये उनकी गलती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल सरकार ढोंग कर रही है। 1 लाख करोड़ रुपए का जो बांटने की बात कही है सरकार ने किसानों को, दोस्तों वो ढोंग है सिर्फ। जी हाँ, राकेश टिकैत ने कहा पहले इस सरकार से सवाल पूछा जाए कि जो किसानों को 20,000 करोड़ देने की बात थी वो 20,000 करोड़ कहां उठाए, वो 20,000 करोड़ कहां गए, किधर गए, किसको दे दिए, इसका कोई जवाब नहीं होगा सरकार के पास। दोस्तों अगर बात सोची जाए तो राकेश टिकैत की बात गलत नहीं है कि जो 20,000 करोड़ थे वो कहां गए। अगर सरकार इतनी मंडियों को उससे प्रेम है और सुधारने की कोशिश कर रही है तो फिलहाल बिहार की मंडी अभी तक क्यों नहीं सुधरी, जहां पर 800 रुपए धान का भाव है सिर्फ मात्र। दोस्तों आज राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है से लेकर जेड तक। राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार देख रही है कि आज देश में क्या हो रहा है। जब भी किसानों को बार बार छेड़ती है, अगर सरकार को इतनी ही इच्छा है किसानों के लिए कुछ करने की तो फिलहाल हिसाब दे दे वो 20,000 करोड़ का कि कहां गए। किसान अपनी फसलों को बेच नहीं पा रहा है, एमएसपी खत्म होती जा रही है, मंडियां खत्म होती जा रही है, लेकिन ये सरकार कहती है कि मंडियां चालू रहेंगी। दोस्तों सवाल ये आता है कि आज किसानों को बदनाम किया जा रहा है। आप देखिए कि गांव में किस तरीके के घोटाले चल रहे हैं। जी हाँ, गांव में जब लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो जबरदस्ती उनसे वोट लेने के लिए उनको खरीदा जा रहा है, उन लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन किसानों का गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, 57 मुस्लिम देश ने दिया दोस्तों मोदी सरकार को एक साथ झटका। दरअसल दोस्तों इंडिया में जिस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, अब इसको लेकर भी एक बार फिर से 57 मुस्लिम देश ने मोदी सरकार को घेर लिया। खबर दोस्तों आपको बता दें ओआईसी की है। ओआईसी दोस्तों एक प्रमुख है, यानी कि एक संगठन है दोस्तों 57 मुस्लिम देश का। जी हाँ, आप जानते हैं कि 57 मुस्लिम देश है और ये पूरे मुस्लिम देशों का एक समूह है, यानी कि एक संगठन है। इस संगठन ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी को इंडिया को पाकिस्तान से बात करना चाहिए और 370 जो बहाल करा है उस पर भी बात करना चाहिए। हम अपनी एक टीम भेजना चाहते हैं। आज जिस तरीके से भारत में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, उनको जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे हैं, इसको लेकर भी 57 मुस्लिम देश ने कड़ी मोदी सरकार पर टिप्पणी की है। सोचिए दोस्तों, ये मोदी सरकार हमेशा ये कहती रही है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन अब तो दोस्तों 57 मुस्लिम देश के ओआईसी ने ये ऐलान कर दिया है कि मोदी सरकार को जो यहाँ पर बातचीत करना ही होगी। आपको बता दें दोस्तों 57 देश बहुत होते हैं। जी हाँ, और आप सोच सकते हैं कि मोदी सरकार ने अगर इन 57 देश से पंगा लिया तो फिर मोदी सरकार का क्या होगा। आपको बता दें काफी स्ट्रॉन्ग देश है दोस्तों, इसमें से साफ साफ कहा गया कि फिलहाल बात की जाए पाकिस्तान से, और इसी के साथ साथ हम हमारी एक टीम को भी भेजेंगे जो 370 पर भी बात करना चाहती है, कश्मीर के जायजा लेना चाहती है। अब दोस्तों मोदी सरकार का क्या ऐलान होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं मुस्लिम देशों ने ऐलान कर मोदी सरकार की टेंशनों को बढ़ा दिया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल 15 तारीख के दिन तहसील होगा विरोध प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जिस तरीके से ब्लॉक चुनाव में धांधलेबाजी हो रही है और जिस तरीके से हर चुनाव में दोस्तों छोटे मोटे चुनाव में जो बीजेपी लगातार घपले कर रही है, इसको लेकर दोस्तों अखिलेश यादव ने नाराजगी जताई। अखिलेश यादव ने कहना है कि सीएम योगी गुंडागर्दी को बढ़ावा देते जा रहे हैं और अब हम इसी को लेकर जो यहाँ पर 15 तारीख के दिन तहसील विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दोस्तों पुलिस बिल्कुल मूर्खों की तरह खड़ी हुई देखती रहती है। पुलिस वालों के सामने बीजेपी वाले लोगों को घसीटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, महिलाओं को घसीटते हैं, लेकिन दोस्तों यूपी की पुलिस ऐसा लगता है कि बिल्कुल चुपचाप खड़ी हुई है। इस पुलिस को देखकर दोस्तों मुझे बहुत ही शर्म आती है। क्यों? क्योंकि आप जब ये वर्दी पहनते हो तो आप कुछ कस्में भी खाते हो, और आज जिस तरीके से ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं दोस्तों, इसको देखकर साफ दिखाई देता है कि फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से असफल हो चुकी है। आज जो यहाँ पर इनकी नाकामी दिखाई दे रही है दोस्तों, इसको देखकर ये बात तय हो जाती है कि फिलहाल यूपी में कानून व्यवस्था 0 सन्नाटा बची है। सोचिए पुलिस वालों के सामने दोस्तों लोग एक दूसरे को घसीट कर मार रहे हैं, बीजेपी वाले गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में तो पुलिस वाले हाथ पे हाथ धरकर खड़े रहे? जी हाँ, और दोस्तों अगर हाथ पे हाथ धरकर ही खड़े रहना था तो फिर आपको ये वर्दी नहीं पहनना थी। मैं जानता हूं दोस्तों ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि पुलिस वाले भी सिर्फ वही करते हैं दोस्तों जो सरकार बोलती है। और अभी सरकार के क्या आदेश हैं कि जहां जो होता है होने दो, हमारे बीजेपी को जीतना चाहिए, हमारे लोग जो भी करते हैं उन्हें करने दो, रोका नहीं जाना चाहिए। यानी कि बेईमानी पर उतर आए हैं अब जीत के लिए। अब आप सोच लीजिए ये है वो सरकार फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल 200 लोग जो यहाँ पर आंदोलन करेंगे। जी संसद सत्र को, मानसून सत्र को पूरी तरीके से चलने नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत का कहना है कि अब संसद में किसानों की आवाज गूंजेगी। किस तरीके से जाएंगे दोस्तों किसान, क्या उनको संसद में घुसने दिया जाएगा या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो संसद में जाएंगे ही जाएंगे। मैं आपको बता दोस्तों किसानों ने कि घेरने की तैयारी कर ली है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये बात भी सच है कि किसानों को इतनी आसानी से संसद में जाने नहीं दिया जाएगा। पंगा तो होगा ही होगा, यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा। हालांकि किसानों ने कह दिया कि वो शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दोस्तों मोदी सरकार की तानाशाही तो आपको पता ही है। जब लाल किले पर झंडा लहराया गया था दीप सिद्धू की तरफ से, तो किसानों को बदनाम किया गया था कि ये उन्होंने झंडा लहराया, जबकि दोस्तों दीप सिद्धू ने किसानों को उधर ले जाने की कोशिश की थी और दीप सिद्धू मोदी का ही आदमी निकला था। यानी कि बीजेपी से इसके काफी अच्छे ताल्लुकात थे, सनी देओल से ताल्लुकात थे और इनका भांडा फूट गया था सोशल मीडिया पर। अब यही कारण है कि दोस्तों सरकार से कहीं ना कहीं डर रही है, मोदी सरकार कहीं ना कहीं डर रही है आम जनता से फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मध्य प्रदेश बीजेपी में मची फूट। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें सिंधिया को मंत्री का पद देने के बाद जो बीजेपी में काफी समय से लोग हैं दोस्तों जो बीजेपी की खिदमत कर रहे हैं, उन लोगों ने अब सिंधिया के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल कल का आया हुआ सिंधिया को पद दे दिया गया, लेकिन हम बीजेपी में कब से मेहनत कर रहे हैं, फिलहाल हमारे लिए कुछ नहीं मोदी के मंत्रिमंडल में। आपको बता दोस्तों अब बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। बताया जा रहा है कि फिलहाल बीजेपी की मध्य प्रदेश में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ दोस्तों आम जनता तो पहले से ही भड़की हुई है शिवराज पर, वहीं दूसरी तरफ अब जो इनकी पार्टी के लोग हैं दोस्तों सदस्य हैं, उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बता दें दोस्तों अगर आपको पता नहीं हो तो इस वक्त बीजेपी के हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, या फिर यूं कह ले दोस्तों कि बीजेपी की काली करतूतें जो सामने आती जा रही है, उसको लेकर आम जनता का गुस्सा फूटता चला जा रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार ये मामला बढ़ता चला जा रहा है। बताया जा रहा है बीजेपी में लगातार फूट मचती चली जा रही है। इस बात को दोस्तों झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब बीजेपी कितनी कोशिश कर ले, फिलहाल वो इन चीजों से बचने वाली नहीं है। दोस्तों आप सोचिए एक ऐसे इंसान को पद दे दिया जाता है सिंधिया को, जो कि अभी अभी कांग्रेस में से आए थे। हालांकि सिंधिया को कुछ मिला नहीं था, लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि फिलहाल बीजेपी का पूरी तरीके से वंटा ढाल हो चुका है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बिहार में जगह जगह बाढ़, जगह जगह पानी, फिर से एक बार दोस्तों देखने को मिला तबाही का माहौल। जी हाँ दोस्तों, कहां गई मोदी सरकार, कहां गई वो डबल इंजन सरकार जो दोस्तों हर बार नदी के उफान पे आने पर अपना चेहरा छुपा लेती है। यही है क्या वो डबल इंजन सरकार? दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों जो यहाँ पर बिहार में तबाही मच गई है। आपको बता दोस्तों बिहार में जगह जगह गांव के कस्बे कस्बे जिले जिले में पानी भर चुका है और दोस्तों लोग गांव खाली कर भाग रहे हैं। लोग अपनी गईए भैंसे गाय लेकर भाग रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों एक बार फिर से बिहार में वही नजारा देखने को मिल रहा है जो हर साल देखने को मिल रहा है। दोस्तों हजार लाखों लोगों की जानें जाएंगी, हजार लोग बेघर हो जाएंगे बिहार में इस बाढ़ से। और दोस्तों इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि डबल इंजन सरकार अपना मुंह छुपाकर बैठ गई है। तेजस्वी यादव ने भी बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल गांव गांव में पानी घुस गया, लेकिन नीतीश की डबल इंजन सरकार सो रही है। अब कहां है सरकार? अब सरकार कुछ बोल क्यों नहीं रही? दोस्तों तीनों जो नदी है उनका पानी डेडलाइन यानी कि दोस्तों खतरे की घंटी से ऊपर आ गया था, जिसके बाद गांव में पानी घुसना शुरू हो गया। और दोस्तों ये हर साल का ही है, लेकिन उसके बाद भी कुछ काम नहीं किया जाता है। नदियों पर कुछ काम नहीं किया जाता है, डेमों को ऊंचा नहीं किया जाता है दोस्तों। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज जिस तरीके से बिहार में तबाही मचा रही है बारिश, दोस्तों मोदी सरकार और नीतीश की सरकार डबल इंजन सरकार मुंह छुपाकर बैठ गई है। अब लाखों लोग मरते हैं दोस्तों, हर बारिश में हमने देखा है लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुपचाप बैठी रहती है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, लोग मरते हैं या जिए, इनको सिर्फ तभी याद आता है बिहार जब इनको वोट मांगना होता है। लेकिन जब बिहार में दोस्तों इस तरीके की बाढ़ आती है, लोगों के घर बह जाते हैं, तब ये देश बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है। मोदी सरकार की डबल इंजन सरकार पूरी तरीके से बिहार में फेल हो गई है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताया, दरअसल दोस्तों नारियल की खेती के लिए अब जो 1 नया वो बनाने वाले अध्यक्ष, उसको लेकर दोस्तों राकेश टिकैत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल खुद ही के संघ के आदमी को बना देंगे। जी हाँ, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल जमकर पैसों की हेराफेरी होती है बीजेपी में। जिस तरीके से यहाँ पर पैसे कहाँ जाते हैं इसका कोई पता नहीं, आते किसान के लिए लेकिन सरकार कहाँ उड़ाती है इन पैसों का कोई अभी तक अपडेट नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर के बगावती सुर जी हाँ बंद कर पटक दिया है फोन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें जब से जो यहाँ पर रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर को बीजेपी के पद से हटा दिया गया है तब से लेकर दोस्तों इन दोनों ने अपने फोन बंद कर पटक दिए। बताया जा रहा है रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर दोनों बीजेपी से जमकर नाराज थे, ना ही उन्होंने किसी मंत्रियों को बधाई दी। आपको बता दोस्तों मंत्रिमंडल के नए विस्तार के बाद रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन इन सभी को निकाल दिया गया। अब ऐसे में बताया जा रहा है कि इनके कई लोगों ने बगावती सुर अपना लिए। आपको बता दोस्तों जिनमें सबसे बड़ा नाम जिनका सामने आ रहा है वो है रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर। ये दो नाम ऐसे थे दोस्तों जो मोदी की भक्ति में रहते थे। जी हाँ, सोशल मीडिया के लिए कानून बनाना, राहुल गांधी को घेरना इनका काम था, लेकिन दोस्तों इनके ही पर्क उतर दिए गए, इनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया अपनी टीम से, मंत्रिमंडल से। अब बताया जा रहा है दोस्तों रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर ने मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनका साफ कहना है कि फिलहाल उनके साथ दगा हुई है और दोस्तों साफ दिखाया जा रहा है कि फिलहाल पार्टी में अंदरूनी कला मच चुकी है। बीजेपी कितनी कोशिश कर ले अपनी सरकार को बचाने की, लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी की असलियत सबके सामने आती जा रही है कि इनकी अपनी पार्टी में फूट मच रही है। ये अपनी पार्टी को बचाने की बात करते हैं। आज जो इस सरकार के बीच में हो रहा है दोस्तों उस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता कि फिलहाल इस सरकार की बुरी तरीके से फजीयत हो रही है और ये सरकार कितनी ही कोशिश कर ले दोस्तों अब सत्ता से जाना तय है, चाहे मंत्रिमंडल बदल ले या मोदी जी खुद अपने आप को बदल ले, तब भी वो अपनी सरकार को बचा नहीं पाएंगे। और लिख के ले लो आप दोस्तों, ममता बनर्जी ने जिस तरीके धूल चटाई थी उससे भी बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको एक बार बताया था दोस्तों कि पीएम ज्यादा वोटों से पद नहीं जीते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर उनके पिछले वोट उठाकर देखे जाएं दोस्तों पीएम के तो कोई ज्यादा बहुमत नहीं है। और वहीं राजीव गांधी के बाद दोस्तों सबसे बड़ा बहुमत था 400 सीटों का। सोचिए उनकी सरकार गिर गई एक दिन तो फिर नरेंद्र मोदी क्या चीज है, इनका भी कार्यकाल एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाएगा फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दे, फिलहाल जब देश का गरीब मरता है तो सरकार छुप जाती, जब देश का गरीब को परेशानी होती है तो सरकार को दिखाई नहीं देता। जी हाँ, एक बार फिर से भड़के दोस्तों रणदीप सुरजेवाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस ने फिर से एक बार मोदी सरकार को बिहार की बाढ़ को लेकर घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल ये डबल इंजन की सरकार जब लोगों को परेशानी होती है तब गायब हो जाती है, जब वोट मांगना होता है तो बिहार की सड़कों पर सबसे पहले यही दिखाई देंगे वोट मांगते हुए। आपको बता दोस्तों रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि फिलहाल आज बिहार पानी में डूब रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। मोदी सरकार को सब कुछ दिखाई दे रहा है कि आज बिहार में क्या हालात हो चुके, लेकिन उसके बाद भी ये सरकार पूरी तरीके से असफल है। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे फुस हो चुके हैं। प्रधानमंत्री की जो सोच थी दोस्तों वो आपको और हमें दिखाई दे रही कि आज देश के क्या हालात हो चुके हैं। और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी हो या फिर बीजेपी और विपक्ष लोग हो दोस्तों वो हर कोई मोदी पर निशाना साध रहा है, क्योंकि आप खुद देखिए दोस्तों देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, आम आदमी के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरियां थी वो लॉकडाउन लगाकर मोदी जी ने छीन ली है। अब मोदी जी चाहते हैं कि पूरा देश चाय का ठेला लगाए, समोसे बेचे, भजिए बेचे, क्योंकि उनकी नजर में यही नौकरी है। जी हाँ, शाम को अगर आपने 200 रुपए कमाए तो वो मोदी जी की वजह से ही कमाए, ये मोदी जी का ही कहना था, उनके वर्ड थे, यानी कि भजिए और चाय बेचने को मोदी जी को लगता है ये नौकरी है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी उसको जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल